हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी। आज आप लोगों के लेकर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने सीटेट और बिहार शिक्षक भर्ती और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। मैंने आपको कहा था ना मैं आप सीटेट की तैयारी कराऊंगी, तो हमारा ये सीटेट का प्लस प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, तो आप इसे पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। साथ ही जो बिहार शिक्षक भर्ती का नया नोटिफिकेशन आया है उसके लिए, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सबके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। जो हमारा वायुमंडल है उसकी सबसे निचली परत कहलाती है हमारी क्षोभ मंडल। ठीक है, अगर हम बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल में टोटल कितनी परतें होती हैं? टोटल हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। नंबर 1 होती है क्षोभ मंडल, नंबर 2 होती है समताप मंडल, नंबर 3 होती है मध्य मंडल, नंबर 4 होती है आयन मंडल, नंबर 5 होती है बाहरी मंडल। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर, आयन मंडल को आयनोस्फीयर और बाहरी मंडल को कहते हैं एक्सोस्फीयर। ठीक है, और इसमें जो हमारी क्षोभ मंडल है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और इसमें जो हमारे समताप मंडल है इसमें ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। मध्य मंडल में उल्का पिंड जल जाते हैं, और आयन मंडल में जो हमारी रेडियो तरंगें हैं वो वापस आ जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है रघुवर दास, ऑप्शन बी है इंद्रसेना रेड्डी नालू, ऑप्शन सी है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन डी है गणेशी लाल। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्रसेना रेड्डी नालू। अभी रिसेंटली जो त्रिपुरा है उसके नए गवर्नर बनाए गए हैं इंद्रसेना रेड्डी नालू। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, और यहाँ के राज्यपाल बने हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। भैया हमारे जो रघुवर दास हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ के नए राज्यपाल बने हैं? से आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और गवर्नर थे यहाँ के गणेशी लाल। लेकिन अब गणेशी लाल की जगह पे नए गवर्नर बन चुके हैं रघुवर दास उड़ीसा के। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन दे रहा है तीसरे नंबर का, और याद रखना जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश को 3 ओर से घेरे हुए है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण में दूसरी सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है आर्गन, और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमारा जो वायुमंडल है उसमें दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। जैसा आप जानते हैं हमारे पर्यावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन 78%, फिर पाई जाती है ऑक्सीजन 23%, और फिर पाई जाती है ऑर्गन। ठीक है, 0.03%, और बाकी अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो पर्यावरण में दूसरी पूछिए, दूसरी हमारी ऑक्सीजन हो जाएगी, पहली नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नवंबर सन 2023 को पूरे विश्व में कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व शाकाहारी दिवस, ऑप्शन बी है वायुसेना दिवस, ऑप्शन सी है अहिंसा दिवस, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय एकता दिवस। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है विश्व शाकाहारी दिवस। तो विश्व शाकाहारी दिवस पूरे विश्व में 1 नवंबर को मनाया गया है। अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास नहीं देखते हैं तो देखा कीजिए, सुबह 10 बजे कराते हैं, तो आपके एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। वही वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि मटकी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। जो मटकी नृत्य है वो मध्य प्रदेश में फेमस है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है भोपाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, और इसे सोया प्रदेश और नदियों का मैका भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ मटकी नृत्य प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके बरेली जिले स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला भारत का उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया, और इसके जो लखनऊ जिला है वहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। राजस्थान से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि यहाँ टोटल जिलों की संख्या 53 हो गई है। पहले 33 थी, फिर 50 थी, अब 3 नए जिले जोड़ दिए गए, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन, 53 हो गई है। पंजाब की कैपिटल है
पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है। तो बताइए जो रिसेंटली फेमिना मिस इंडिया 2023 है उसकी विजेता टीम कौन है। ऑप्शन ए है लीना कुमार, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है किरण जॉर्ज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं जो लीना कुमार है इनकी फेमस पुस्तक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो बताइए वो संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 19, ऑप्शन बी है आर्टिकल 123, ऑप्शन सी है आर्टिकल 162, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 123। आर्टिकल 123 में संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। आर्टिकल 19 में वाक की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 11 अक्टूबर को, ऑप्शन बी है 19 मार्च को, ऑप्शन सी है 16 सितंबर को, ऑप्शन डी हो जाएगा 16 दिसंबर को। बताइए हर साल ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है, हमारे वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1946। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1942। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था। ठीक है, और इसमें इन्होंने करो या मारो या डू और डाई का नारा दिया था। महात्मा गांधी जी की बात करें तो ये 9 जनवरी 1915 को भारत से वापस लौट कर आए थे दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद किया था, 1920 में असहयोग आंदोलन किया था, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी के कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, 1924 के बेलगाम अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, 1931 का साविनय अवज्ञा आंदोलन किया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये भी याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वें नंबर का कि हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए है अफ्रीकी संघ, ऑप्शन बी है सार्क संघ, ऑप्शन सी है आसियान संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीकी संघ। अभी रिसेंटली G20 संगठन का 21वां सदस्य अफ्रीकी संघ को बनाया गया। G20 जो था वहाँ पहले 19 देश थे और एक यूरोपीय संघ था, लेकिन अब एक अफ्रीकी संघ को मिला दिया गया है और G21 हो गया है। और इसकी 2023 में अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में की थी। 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा करेंगे, ये भी याद रखना। सार्क संघ की बात करें तो मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है, देख लीजिए। सार्क में टोटल 8 सदस्य होते हैं देश। तो सार्क में टोटल 8 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से? श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। आसियान की बात करें तो इसमें 10 देश सदस्य हैं। कौन कौन से? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 11वें नंबर का कि मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो बताइए जो मोहिनीअट्टम नृत्य है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी केरल। जो मोहिनीअट्टम नृत्य वो केरल से संबंधित है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और मोहिनीअट्टम और जो कथकली है वो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और रिसेंटली इसकी गवर्नमेंट ने इसका नाम केरल से केरलम करने की सिफारिश की है। देखते हैं होता है कि नहीं। उड़ीसा की बात करें तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। लेकिन अब गणेशी लाल की नए जगह पे नए गवर्नर बन गए हैं रघुवर दास। ठीक है, तो गणेशी लाल मत कहना, रघुवर दास को याद रखना। और ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जो कि DMK यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। यहाँ के रिसेंटली बरेली जिला स्मार्ट का छाया प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया। और इसका जो वाराणसी जिला है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। और इसका जो लखनऊ जिला है वो हमारे कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। और साथ ही यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। और जो हमारा उत्तर प्रदेश सभा के साथ साथ विधान परिषद भी स्थित है और काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है भारत के कितने राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। तो 6। कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को क्या देता है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो बताइए रिसेंटली किस राज्य ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 100% कवरेज जो है वो हासिल किया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, इसे नदियों का मेका और सोया प्रदेश कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो बताइए हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है ये आंतरिक ग्रह हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाहरी ग्रह हैं। ठीक है, बुध पृथ्वी के सबसे पास है, वरुण जो बुध सूर्य के सबसे पास है, और जो वरुण है वो सूर्य से सबसे दूर है। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है कि हाल ही में राजस्थान के कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। अगर अभी तक आपने स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो ना किया तो स्टूडेंट्स इन अकेडमी के नाम से कर लीजिए। आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। राजस्थान में टोटल जिले थे 33, अब फिर हुए 50, अब 3 जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। ठीक है, तो अब टोटल जिले कितने हो गए हैं? टोटल 3 जिले जोड़कर हो गए हैं 53 जिले। ठीक है, याद रखना 53 जिले हैं राजस्थान में, 3 नए जिले जोड़े गए हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ सिटी पैलेस, हवा महल, जल महल, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेर पोर्ट स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है कलराज मिश्र। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा की खोज कब की गई? ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1924, ऑप्शन डी है 1928। तो बताइए हड़प्पा की खोज कब की गई? तो ऑप्शन ए सी हो जाएगा 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जिसे माउंट ऑफ द डेड कहते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। यूट्यूब पोस्ट में जो हम क्वेश्चंस डालते हैं उनके आंसर दिया कीजिए, और साथ ही हमारे जो शॉर्ट्स हैं वो देख डालिए। पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं अपने कल सुबह करंट अफेयर वाली क्लास में आपके एग्जाम्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बाय।